कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बस्तर जैसे सुदूर और आदिवासी इलाका जो छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में है, वहाँ शिक्षा पिछड़ा हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। सुख सुविधाओं के क्षेत्र में पिछड़ते होने के बावजूद भी यहाँ के किसान भाइयों ने कृषि के क्षेत्र में एक अनूठा कार्य कर दिखाया है। जी हाँ साथियों, यहाँ के क्षेत्र के किसानों ने शिमला मिर्च की आधुनिक और उन्नत खेती करके भरपूर पैदावार ले रहे हैं। और यहाँ के प्रगतिशील कृषक भाई डॉक्टर नारायण चावड़ा जी, जिन्होंने यहाँ के किसानों को ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम से किस तरह से शिमला मिर्च की उन्नत खेती को की जाए और कैसे भरपूर पैदावार ली जाए, इसके बारे में यहाँ के किसानों को एक मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं और उनके मार्गदर्शन का ये अच्छा परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ साथियों, अभी तक हमें यह जानने को मिलता था कि केवल विदेशों में ही इस उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल, ग्राफ्टिंग विधि का हमारे किसान भाई करते थे, लेकिन आज छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके के आदिवासी बहुल इलाके के किसान भाइयों ने इस ग्राफ्टिंग विधि को अपना करके शिमला मिर्च की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। और यह उनका अनूठा कार्य केवल बस्तर ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में सराहनीय कदम है और अन्य किसानों के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो साथियों, ये ग्राफ्टिंग विधि क्या है और इस विधि से हम शिमला मिर्च की उन्नत खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शिमला मिर्च की संभावनाओं पर गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य शिमला मिर्च के उत्पादन में किसी और राज्य से कहीं कम नहीं है। बस इतना ही हुआ था कि हमारे किसानों ने इस ओर गौर नहीं किया था। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाए रखने में जुटे हमारे किसान इस दिशा में कुछ सोच ही नहीं पाए। आधुनिक कृषि की नई हवा ने दस्तक दी। हमारे नौजवान किसानों ने द्वार खोला और चल पड़ी समृद्धि की एक नई हवा। ग्राफ्टिंग विधि से शिमला मिर्च उपजाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान शिमला मिर्च उत्पादन के क्षेत्र में देश के उन सभी किसानों से कहीं आगे हैं जो पारंपरिक तौर पर शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ख्यातिलब्ध कृषि अनुसंधानकर्ता और आधुनिक खेती के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने यहाँ के किसानों को ग्राफ्टिंग विधि से शिमला मिर्च की भरपूर पैदावार लेना भी सिखा दिया है। किसान भाइयों, इसकी ग्राफ्टिंग विधि ऐसी है कि जैसे ये रूटस्टॉक है और जिसके ऊपर में हमको ये शिमला मिर्च की ग्राफ्टिंग करनी है, तो हम इसमें तिरछा कट देते हैं। वैसे ही तिरछा कट हम सायन में भी देते हैं, शिमला मिर्च में, और दोनों को हम इस तरह रख कर और उसमें क्लिप लगा देते हैं। ये इस तरह ग्राफ्टिंग करते हैं। ये ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई, जिसमें रूटस्टॉक है, तीखी मिर्च या हॉट पेपर जो कि बैक्टीरियल विल्ट और निमेटोड से रेजिस्टेंट है। ऊपर में हमने शिमला मिर्च सायन का उपयोग किया है और ग्राफ्टिंग की है। इस विधि से हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का आदिवासी बहुल्य और पिछड़ा कहे जाने वाला बस्तर का क्षेत्र आज ग्राफ्टिंग विधि को अपनाकर भरपूर शिमला मिर्च उपजा रहा है। बस्तर क्षेत्र के इन किसानों से प्रेरित होकर जिन किसानों ने भी शिमला मिर्च उपजाने का हौसला किया है, वे आज खुशहाल हैं। और मैं छत्तीसगढ़ के उन किसानों को भी और चावड़ा जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो विश्व स्तर की तकनीकी है उसको वो छत्तीसगढ़ में लाए हैं, और छत्तीसगढ़ में लाकर जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर है, वहाँ पर खेती के मामले में उन्होंने ग्राफ्टिंग पद्धति से और फल फूल सब्जियों की खेती प्रारंभ की है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और आने वाले समय पर इसके माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के किसान फल फूल सब्जी पैदा कर कर अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बनाएंगे और छत्तीसगढ़ का भी अपना एक स्थान बनेगा। ग्राफ्टिंग विधि से कई फसलों का सफलतापूर्वक अनुसंधान करने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने बस्तर जैसे पिछड़े सुदूर के अंचल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने महसूस किया कि विकास की पहली आवश्यकता किस क्षेत्र में ज़्यादा है, और बस्तर के आदिवासी कृषकों ने भी उन्हें निराश नहीं होने दिया। शिमला मिर्च को ऐसे रूटस्टॉक के ऊपर में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं जिसमें बैक्टीरियल विल्ट, निमेटोड न लगे, बल्कि हमारा प्रयास ये भी है
कि उसमें फाइटोप्थोरा नामक बीमारी भी न लगे, क्योंकि विशेषकर जगदलपुर बस्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये फाइटोप्थोरा की बहुत समस्या आ रही है। मिर्च में न केवल शिमला मिर्च बल्कि हॉट पेपर में भी किसान इस बीमारी को देख रहे हैं, और जिसमें पौधे खड़े खड़े मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, और इस तरह उनको आर्थिक नुकसान होता है। तो अब किसान भाई इस चीज़ को समझने लगे हैं कि यदि हमारे मिर्च को यदि कैसे रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्टिंग करके दिया जाए जिसमें बैक्टीरियल विल्ट, निमेटोड और फाइटोप्थोरा नामक बीमारी न लगे, तो उनको अच्छी पैदावार मिल सकती है, उनकी फसल सुरक्षित रह सकती है। बस्तर जिले में शिमला मिर्च उगाने की पुरानी कोशिश सिर्फ इसलिए नाकामयाब रह जाती थी कि वहाँ की भूमि में जड़ जनित रोग बहुत हुआ करते थे। लेकिन ग्राफ्टिंग विधि ने इस बाधा को हमेशा के लिए दूर ही कर दिया है। नाजुक सी नजर आने वाली शिमला मिर्च का पालन पोषण भी थोड़ी नरमाई से हो तो भरपूर फसल प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी सुदूर अंचल में एक किसान, एक प्रगतिशील किसान जो अथक परिश्रम करके नवीन नवीन तकनीकी फसलों की, खासकर सब्जी फसलों की, फलों की नवीन तकनीकी को फैला रहे हैं, वो हैं डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा, जिनके अथक प्रयास से ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा तैयार शिमला मिर्च की खेती भी अब धीरे धीरे बस्तर में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। पहले किसान हमारे इन फसलों को लगा नहीं पाते थे, और लगाते थे तो मर जाती थी फसल। कम से कम 90 से 95% फसल रोग के व्याधियों, कीड़ों से मर जाती थी। तो किसान उत्साहहीन होकर फसलों की खेती नहीं करते थे। जब से ये ग्राफ्टिंग तकनीक यहाँ बस्तर में आई है और किसानों ने खुद देखा कि बंजर ज़मीन में ड्रिप लगाकर कम पानी में और ग्राफ्टिंग विधि से जब लगाते हैं वो, तो फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो उन्होंने धीरे धीरे इसे अपनाना शुरू किया है। बहुत सारे किसानों ने समूह बना लिया है और उन समूहों के तहत वो प्रशिक्षण भी लेते हैं। नारायण भाई चावड़ा जी इन किसानों को प्रशिक्षित भी करते हैं। साथ ही साथ इनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, विक्रय कैसे किया जाए, उसके लिए भी समूह बनाकर विक्रय को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ढेर सारे बस्तर के आदिवासी किसान, सामान्य किसान सभी लाभान्वित हो रहे हैं, और कईयों ने तो अच्छे अच्छे मोटर वाहन, ट्रैक्टर तक खरीद लिए हैं। तो ये एक प्रयास का सुखद परिणाम, एक प्रगतिशील किसान के प्रयास का सुखद परिणाम देखने को बस्तर वालों को मिल रहा है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है।
ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र के हमारे जो किसान शिमला मिर्च का उत्पादन ले रहे हैं, उनकी स्थिति कुछ भिन्न है या कुछ भिन्न सी हो गई है। ज़्यादा बेहतर होगा कि कहें कि कुछ बेहतर हो गई है। शिमला मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। शिमला मिर्च के लिए जल का इंतज़ाम जितना ज़रूरी होता है, उतनी आवश्यकता जल निकासी की भी होती है। शिमला मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि नमी की कमी से जहां पौधे की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल भी गिर जाते हैं। सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का अपनाया जाना शिमला मिर्च उपजाने वाले कृषकों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। साथ ही मल्चिंग शीट का उपयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवारों के उगाने की संभावना भी कम हो जाती है और जल का अपव्यय भी बच जाता है। जल का वाष्पीकरण भी नहीं हो पाता। ग्राफ्टिंग किए हुए शिमला मिर्च की खेती में सिंचाई का प्रबंधन तो सबसे पहला जो है कि जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पौधे की, तो सबसे पहले हमें पहली सिंचाई इमीडिएट करनी चाहिए, जैसे ट्रांसप्लांटिंग हो गई। और दूसरी बात कि उसके बाद पहला सिंचाई तो निश्चित रूप से हो गई। उसके बाद निर्भर करता है कि मौसम कैसा है। यदि क्लाउडी वेदर है, बदली वाला मौसम है, तो हम उसको 3-4-5 दिन के बाद में भी कर सकते हैं। यदि तेज़ धूप है तो हमको 3 दिन के बाद भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये निर्भर करता है कि हमने शिमला मिर्च की खेती ओपन फील्ड कंडीशन में कर रहे हैं या ग्रीन हाउस कंडीशन में कर रहे हैं। ग्रीन हाउस कंडीशन में चूँकि हवा नहीं होती तेज़, बहुत तेज़ धूप नहीं होती, तो उसमें हम सिंचाई का अंतराल बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम ओपन फील्ड में हम लगाते हैं शिमला मिर्च, तो तेज़ हवा भी चल रही है, तेज़ धूप भी पड़ रही है, तो पौधे को सिंचाई की पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमको जल्दी अंतराल में सिंचाई करना होगा।
ये तो शुरुआती दौर हो गया सिंचाई का। पर जब फ्लावरिंग की फेज चालू होती है, जब उसमें फूल आना चालू होता है, तो उस समय हमें थोड़ा सा सिंचाई को रोकना है। अगर उस समय हम लिबरली पानी देंगे तो हो सकता है कि फ्लावर ड्रॉप हो जाए, हमें पैदावार कम मिले। जैसे ही एक बार फूल आना चालू हो जाए, फल में बदलना चालू हो गया है और मटर के बराबर शिमला मिर्च हो जाए, उसके बाद आप लिबरली उसे पानी दीजिए, निश्चित अंतराल पर पानी देते रहिए। उसके बाद हमें पानी में कमी नहीं करनी है। अगर हम पानी में उस वक्त कमी करेंगे तो हमारा जो उसकी साइज़ है शिमला मिर्च की, वो छोटी हो जाएगी, हमारी पैदावार घट जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लावरिंग के समय कम पानी देना है और फ्रूटिंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं कि फल की बढ़वार की अवस्था, उस समय हमें पर्याप्त सिंचाई के ऊपर में ध्यान देना है। तो ये विशेषकर जो हमें ध्यान देने की चीज़ें हैं सिंचाई में, इसको किसान भाई ख्याल में रखेंगे। शिमला मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 70 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। खाद प्रबंधन, अभी हमारे देश में जो शिमला मिर्च की खेती हो रही है, जो ग्रीन हाउस में हो रही है, चाहे ओपन फील्ड कंडीशन में हो रही है, तो उनमें सभी तरह का खाद डालते हैं किसान भाई, जैविक खाद भी डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं। लेकिन कुछ ग्रीन हाउसेस ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल मीडिया में शिमला मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन उसमें चूँकि खाद नहीं होता तो हमें लगभग पूरी खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में उसमें देनी होती है। ऐसे बहुत कम किस्से हैं, लेकिन जो आम किसान जो खेती कर रहा है इसकी, उनके सामने समस्या है कि हम खाद का प्रबंधन कैसा करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको आधार खाद के रूप में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद का उपयोग करना है और उसके बाद फिर जैसी जैसी आवश्यकता पड़े उचित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना है। यदि आप जैविक खाद का उपयोग नहीं करते हैं या कम करते हैं तो समझ जाइए कि उधर आपको रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ाने से बेहतर है कि हम अधिक जैविक खाद दें और रासायनिक खाद की मात्रा कम रखें, तो पैदावार तो निश्चित रूप से अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और बीमारियां भी कम लगती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यदि हमने पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद दी है तो निश्चित रूप से बीमारियों का प्रकोप भी थोड़ा कम होता है। और एक बात कि यदि हमने पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद दी है और उसके बाद हम रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं और मान लीजिए रासायनिक खाद का उपयोग या थोड़ा बहुत कम हो गया या ज़्यादा हो गया, वो पूरा एडजस्ट कर लेता है जैविक खाद। पर यदि जैविक खाद नहीं है तो फिर केवल रासायनिक खाद के भरोसे खेती करना मतलब आपको इतना सावधानी बरतनी पड़ती है कि कोई भी न्यूट्रिशन, चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश, बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है कि किसका किस अनुपात में हमें उसमें देना है। तो ये थोड़ा कठिन है और यदि गलत अनुपात में हम देंगे तो सीधा उसकी फसल की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमेशा ख्याल रखिए, चाहे आप शिमला मिर्च ग्राफ्टिंग की खेती करें या किसी भी प्रकार की खेती करें, पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद अवश्य दीजिए और उसके बाद उचित मात्रा में ही रासायनिक खाद का उपयोग करें। ग्राफ्टिंग विधि से शिमला मिर्च के उत्पादन से भूमि जनित रोगों से सहज ही अपनी फसल को बचाया जा सकता है। मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग इस तरह से हैं। बैक्टीरियल स्पॉट नामक रोग, इससे बचाव के लिए पौधों के गीला रहने के दरमियान ही मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके बाद अगला छिड़काव ब्लू कॉपर का करना चाहिए और इसी प्रक्रिया में दोनों ही दवाइयों को बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। शिमला मिर्च की खेती को सेरोस्कोपोरा लीफ स्पॉट नामक रोग भी नुकसान पहुंचाता है।
इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या क्लोरोथेलोनिन नामक फफूंदनाशक का उपयोग किया जा सकता है। एक रोग है फाइटोप्थोरा रूट रॉट। ये रोग हल्की मिट्टी वाले खेतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस रोग से पौधों को बचाने के लिए किसान बंधु अपने खेतों में निथार की अच्छी व्यवस्था बनाएं और पौधों में राइस्ड बेल्ट लगाएं और पौधे में मिट्टी न चढ़ाएं। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये बीमारी जीवाणुओं के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में स्प्रेडर स्टिकर्स और मैग्नीशियम का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस रोग से रोकथाम के लिए मैंकोजेब या ब्लू कॉपर का उपयोग किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। इन कीटों से बचाव के लिए किसान बंधु इमीडाक्लोरोपीड का छिड़काव कर सकते हैं। माइट्स नामक कीट भी शिमला मिर्च के पौधों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसके उपचार के लिए किसान बंधु घुलनशील सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं। शिमला मिर्च भी सोलेनेसी कुल की परिवार की वो भी एक किस्म है। इसमें भी बैक्टीरियल लगता है। तो यदि किसान भाई किसी ज़मीन में लगातार 2-3 साल तक यदि शिमला मिर्च की खेती करता है तो निश्चित रूप से उसकी ज़मीन बैक्टीरियल विल्ट से प्रभावित हो जाती है। बैक्टीरियल विल्ट है, निमेटोड है और फिर ग्राफ्टिंग ही एक ऐसा जरिया है कि जिसके ज़रिए हम उसी ज़मीन में फिर से शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यदि हम बैक्टीरियल विल्ट और निमेटोड को अगर सुधारने के लिए ज़मीन को रसायनों से अगर हम लोग उसके उपचार करते हैं तो एक तो बहुत ही महंगा है तरीका, दूसरा हम ज़मीन में कुछ जहरीले तत्व भी छोड़ रहे हैं जो कि बारिश के पानी में वो घुल के हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं। इसलिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तकनीक है वेजिटेबल ग्राफ्टिंग, जिसका हम उपयोग करते हैं और जिसके कारण हम शिमला मिर्च की खेती उसी बीमारी वाली ज़मीन में फिर से कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने बहुत ही उदारतापूर्वक किसानों को सब्सिडी दी है ग्रीन हाउस बनाने के लिए। विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों ने बहुतायत से ग्रीन हाउसेज बनाए हैं और उसमें उन लोग शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, कलर्ड कैप्सिकम की खेती कर रहे हैं। अभी तो ठीक है 2-3 साल तक कुछ नहीं होगा, लगातार उसकी हम खेती कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस ज़मीन में बैक्टीरियल विल्ट और निमेटोड का प्रकोप चालू हो जाएगा और फिर उस ग्रीन हाउस में इसकी खेती करना मुश्किल हो जाएगा। तब हमारे सामने एक ही रास्ता जो बचता है कि हम शिमला मिर्च की ग्राफ्टिंग विधि से खेती करें। ऐसे रूट स्टॉक के ऊपर में हम शिमला मिर्च की ग्राफ्टिंग कर देते हैं और उसके बाद हम ग्रीन हाउस में भी सफलतापूर्वक शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। इस विधि में हमको जाना ही होगा, वरना हम एक ग्रीन हाउस को इस ज़मीन से हटा के दूसरी जगह नहीं लगा सकते, दूसरी नई ज़मीन पे, वही उसी ज़मीन पे हमें खेती करना है। दूसरा तरीका है कि हम आर्टिफिशियल मीडिया का उपयोग करें, जैसे कोकोपीट है या परलाइट वगैरह जो भी आते हैं, वो इतने महंगे हैं कि किसान उतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब हम ग्राफ्टिंग विधि से खेती करते हैं तो उसी ग्रीन हाउस में उसी ज़मीन पर बार बार हम शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। श्री डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा ने आकर इधर घूमा मेरे क्षेत्र में, उसने आपने बताया कि ग्राफ्टिंग का खेती चालू करो, तो ग्राफ्टिंग में मैं शिमला मिर्च का खेती चालू किया हूँ। लगभग करीबन 10 एकड़ में कर रहा हूँ। यहाँ का मिट्टी ऐसा था कि मेरे को कुछ फसल उगाने का कुछ नहीं सूझ रहा था, तो डायरेक्ट मैंने शिमला मिर्च का खेती चालू करने का सोचा। उससे मेरे को बहुत ही संतुष्ट लग रहा है। यहाँ शिमला मिर्च का 10 एकड़ ज़मीन है मेरे पास, उसमें पूरा का पूरा शिमला मिर्च का खेती कर रहा हूँ मैं। और कहा जाए तो शिमला मिर्च की खेती करने से कोई किसान भाई डरे ना। मैं श्री डॉक्टर भाई नारायण भाई चावड़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले यहाँ ज़मीन में कोई किसान कोई भी फसल लेने से डरते थे, तो मैंने सीधा डायरेक्ट शिमला मिर्च का खेती चालू कर दिया हूँ और उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ। बकौन गांव में रहने वाला हूँ, कृषि कर रहा हूँ, शिमला मिर्च लगाया हूँ। डॉक्टर चावड़ा की मदद कर दिया। शिमला मिर्च बहुत अच्छा लग रहा है। मिर्चा पहली बार लगाया हूँ कि ये ज़मीन में अभी बहुत अच्छा है, देख खुश लग गया। आज आप देख रहे हैं कि भूमि की दशा लगभग 50 से 60% तक ज़मीनें बंजर हैं, अनउपजाऊ हैं, बस्तर की और पठारी हैं।
किसान इन पर खेती भी नहीं करता है। और घास तक उगने में जो है बहुत घास को भी मेहनत लगती है उगने में। तो बरसात में तो थोड़ा बहुत घास खरपतवार उग भी जाते हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल भी घास भी सूख जाती है। ऐसी जगह में टपक सिंचाई पद्धति उच्च तकनीक के द्वारा शिमला मिर्च की लहलहाती फसल मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि देश के, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य किसान भी यहाँ भ्रमण करें और देखें कि कैसे अनुपयुक्त भूमि में भी लहलहाती फसल ली जा सकती है। सिर्फ कुछ तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है और लगन से अगर खेती करें तो बंजर भूमि से भी भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। बस्तर जैसे सुदूर आदिवासी अंचल में जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की कमी रहती है, वहाँ पर इस प्रकार के सुखद परिणाम अगर आ रहे हैं तो यह एक खुशहाली का संकेत है। और ये अन्य किसानों को जो अपनी ज़मीन को पड़त छोड़ देते हैं, खेती नहीं करते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। और यह प्रयास जो डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने बस्तर में करने का बीड़ा उठाया है, वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं सभी किसानों से मेरा आग्रह है कि वो उनके इस प्रयास में शामिल हों और अपने को भी धन धान्य से परिपूर्ण करें। निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में नवाचार लगातार कर रहे हैं और हम ग्राफ्टिंग विधि से उत्पादन के लिए जो चावड़ा जी ने प्रयास किया है उसको हम बढ़ावा देंगे और इसके लिए सरकारी सहयोग की आवश्यकता होगी तो वो भी हम सहयोग करेंगे। और छत्तीसगढ़, अभी बस्तर के किसानों ने इसको अडॉप्ट किया है, आने वाले समय पर पूरे छत्तीसगढ़ के किसान इसको अडॉप्ट करें और उसमें शासन के जिस सहयोग की भी आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। साथियों, ये तो रही ग्राफ्टिंग विधि के माध्यम से शिमला मिर्च की कैसे खेती की जानी चाहिए। आप इस जानकारी का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और बस्तर जिले के किसान भाइयों की तरह आप भी कठिन परिश्रम करके इस विधि को अपना करके शिमला मिर्च की भरपूर पैदावार लेते हुए आर्थिक लाभ लेकर के अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे और देश की तरक्की में योगदान देंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर आपसे नई नई जानकारियों के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।